हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियो नंबर 21 है और उम्मीद है आपने सभी पहले की वीडियो देख ली होगी। तो देखते हैं अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे न्यूमेरिकल सेक्शन को। तो निकालो प्रॉब्लम 2.15 को। तो 2.15 ये है आपका 2.15 न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल? ए माइक्रोस्कोपिक एक माइक्रोस्कोप यूजिंग वेलोसिटी यूजिंग ए सूटेबल फोटोन। क्या? ओके, ए माइक्रोस्कोप यूजिंग सूटेबल फोटोन। देखो वो फोटोन मार रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन पे। इज एम्प्लॉय टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। आपको पता है डेल्टा एक्स क्या होती है, कितनी इसकी डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, ठीक है। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको बतानी है क्या होगी। तो चेक करते हैं। हमारे जो पहला केस है वो है प्रॉब्लम 2.15 और इस केस के लिए उन्होंने कहा है कि पोजीशन डेल्टा एक्स है 0.1 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी डेल्टा वी आपको कैलकुलेट करनी है। और एक ये किसको कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो सभी को पता है 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg। तो हमें निकालनी है पोजीशन वेलोसिटी निकालनी है। ओके ये रही। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू, साइन निकाल सकते हैं वैसे तो मोर देन इक्वल टू है, लेकिन इक्वल टू लगा सकते हैं। एच अपोन में 4 पाई एम। हमें जो निकालना है वो है डेल्टा वी, तो इसको यहाँ रख देंगे। एच की वैल्यू 6.6 10 की पावर माइनस 34 4, ये 3.14। मास वो 9.1 10 की पावर कितनी भाई? माइनस 31। और डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर माइनस 10। कैलकुलेट अगर इसे करें तो यहाँ जो वेलोसिटी आएगी वो आपकी, मैं देख के लिख रहा हूँ, वैसे तो आपको लोग एंटी लोग की टेबल अच्छी तरह से आती है, एक बार और चेक कर लेना जहाँ भी लोग एंटी लोग की क्लास दी गई है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग एंटी लोग से, कैलकुलेशन बहुत आसानी से निकल सकती है, ठीक है। तो 4 न्यूमेरिकल का आज का टारगेट था, तो उसमें से एक तो हो गया आपका ख़त्म। शुरुआत करते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। तो अगला जो न्यूमेरिकल है वो है आपका इम्पोर्टेंट। इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा के लिखो, दिस इज़ प्रॉब्लम 2.16। ये 2.16 है, गोल्फ बॉल के नाम से पॉपुलर है और ये एग्ज़ाम में आता है। हाइजेनबर्ग का ये एग्ज़ाम में आएगा अगर किसी का गवर्नमेंट और केवीएस और स्टेट गवर्नमेंट वगैरह स्कूल है तो। ओके, एक गोल्फ बॉल हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम की गोल्फ की बॉल है, हैज ए स्पीड। अब ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए हाइजेनबर्ग लगाने के लिए कह रहे हैं, तो देखना ये क्यों नहीं लगा सकते। एक गोल्फ बॉल हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम एंड ए स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। इफ स्पीड कैन बी मेजर विद एन एक्यूरेसी 2%, तो बताओ इसकी पोजिशन क्या रहेगी। तो देखो अनसर्टेनिटी इन स्पीड जो है, पहले तो हम देख लेते हैं कि इसकी जो स्पीड यानी वेलोसिटी जो दे रखी है वो है 45 मीटर पर सेकेंड। और ये भी बोल दिया कि ये सिर्फ 2% एक्यूरेट है, तो 2% निकाल दो इसका, ये आ जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया इसका, ठीक है। अब वो कह रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन यानी डेल्टा एक्स निकाल के दिखाओ। और जो मास है वो गिवन है 40 ग्राम, तो आपको तो पता ही है मीटर के साथ 40 ग्राम नहीं चलेगा, तो 0.040 kg, इस तरीके से हम इसे kg में कन्वर्ट कर देंगे। अब आपको निकालनी है क्या? पोजीशन। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। पता है आपको कैसे। तो पोजीशन निकालनी है डेल्टा x इज इक्वल टू एच अपॉन क्या? 4 पाई एम और डेल्टा वी। एच की वैल्यू क्या आई है? एच की वैल्यू है 6.6 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 4। पाई की वैल्यू 3.14 और आपका मास 9.1 10 की पावर माइनस 31। और ये आपकी वेलोसिटी दे रखी है इन्होंने 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये आपका स्टेप इम्पोर्टेंट था कि कितना एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी दे रखी है, एक्यूरेसी सिर्फ 2% है, तो हम 2% निकालेंगे वेलोसिटी का, ठीक है। तो ये पूरी कैलकुलेशन यहाँ लिख दी। एच हो गया, 4 हो गया, पाई हो गया, एम जो है एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैंने लिख दिया, लेकिन एम जो है वो गिवन है,
तो ये तो और आसान हो गया 0.040 और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 1.46 इंटू 10⁻³ मीटर। अब आप अंदाज़ा लगाओ एक बार, पोजीशन देखो एक बार। पोजीशन इतनी अनसर्टेन आई है, इतनी कम आई है, इतनी मिनिमम आई है, 10⁻³ मीटर पोजीशन। यार 10⁻15 मीटर तो ना किसी एटम के न्यूक्लियस की रेडियस को कहते हैं, 10⁻15 मीटर। ये तो यार -33, इसीलिए मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम आती है। इट इज़ नॉट वैलिड फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं अगले केस की तरफ, और अब हमारा जो केस है वो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 32। ये देखो अगला जो क्वेश्चन है ये है एक्सरसाइज 2.32। इस पर तो भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, मतलब ये गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, पूछते ही पूछते हैं ये क्वेश्चन, तो इसके लिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ख़ास है और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी गया है, तो इसको छोड़ मत देना। कुल मिला के तो 32 को स्टार्ट करते हैं। देखो सर्क्यूमफ्रेंस के बारे में उन्होंने बोला है, और क्या क्या बोला है वो भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है वो कह रहा है शो करके दिखाओ दैट द सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ बोहर ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज इंटीग्रल मल्टीपल। सर्क्यूमफ्रेंस होता है भाई देखो 2πr, और ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है n मल्टीपल बाई डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा। यानी आपको ये शो करके दिखाना है, ठीक है, एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अराउंड घूम रहा है, इसके अराउंड घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो बोहर के पास जाते हैं। बोहर ने क्या फार्मूला दिया था, एंगुलर मोमेंटम। तो सिंस हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट, आंसर लिख रहा हूँ भाई मैं, अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट क्या बताया था इसने, द एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, mvr, याद होगा ये NH/2π, नीट में भी आया हुआ है ये फॉर्मूला, ठीक है। जहाँ पर n क्या है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसे क्यों कहते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल। 3 डॉट का मतलब होता है एज सून एज, ठीक है ना। तो ये 2π को ऊपर ले जाओ, 2π को ऊपर ले जाते हैं और mv को नीचे ले आओ। देखो 2π यहाँ r रह गया, mv को नीचे लाओ, NH/mv, H/mv क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू, यहाँ लिखें अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, डी ब्रोगली तो मैं गलत बोल रहा हूँ वैसे, डी ब्रो है उनकी लैंग्वेज में, डी ब्रोगली क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें क्या मिला, हमें ये मिल गया कि 2πr इज इक्वल टू n, और यहाँ H/mv की जगह क्या लिख सकते हैं हम, लैम्डा। और यही तो प्रूव करना था, सिंस, यहाँ लिखना है आपको, सिंस 2πr रिप्रेजेंट सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ बोहर ऑर्बिट, 2πr रिप्रेजेंट सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ बोहर ऑर्बिट, ये लिखना है आपको, ठीक है, जिसकी रेडियस r है। और आगे क्या लिखना है, देयरफॉर सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट। यानी तो पूरा क्वेश्चन ही बोल दिया, यहाँ लिख के, इतना लिख के उसके बाद आपको सीधा लिखना है, देयरफॉर द सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ बोहर ऑर्बिट for the hydrogen atom is an integral multiple of d Broglie wavelength associated with the electron revolving around the orbit, ठीक है ना। उसके बाद ये पूरा ऐसे लिख देना है, और hence proved। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैंप लगाऊंगा मैं इस पर, तो भूलना मत इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आगे चलते हैं।
आज का लास्ट क्वेश्चन है वो आ गया, और ये हमारी लिस्ट का कौन सा है, 61। एक्सरसाइज का 61 निकालो जल्दी से और इसे पढ़ो अच्छी तरह से, ध्यान से। वीडियो पॉज करना पड़े तो पॉज कर दो। तो एक्सरसाइज का अब हम पढ़ रहे हैं 2.61, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर प्राइवेट स्कूल, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर प्राइवेट स्कूल, ठीक है ना। तो देखते हैं भाई इसको भी। क्वेश्चन क्या कहा है कि इन्होंने क्या रखा है कि इफ द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.002 नैनोमीटर, एक्यूरेसी बोल दी तो ये डेल्टा एक्स आ गई, पोजिशन विद एक्यूरेसी। कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी निकालना है। सपोज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दे भी रखा है इन्होंने। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग दिस वैल्यू, ठीक है। तो एक मोमेंटम दे रखा है, एक मोमेंटम निकालना है। अगर दोनों इक्वल आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इक्वल नहीं आया तो प्रॉब्लम है। तो एक हम पहले मोमेंटम निकाल देते हैं इसका। तो मोमेंटम निकालने के लिए जैसे कि आपको पता है फॉर्मूला क्या था भाई, मोमेंटम ऐसे निकलता है, डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मोमेंटम जो निकलेगा वो निकलेगा एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स, इस तरीके से। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एच की वैल्यू क्या है, 6.6 10 की पावर -34, यहाँ पर 4 है, 3.14 पाई है। डेल्टा एक्स क्वेश्चन में गिवन है 0.002 नैनोमीटर, नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9। कैलकुलेशन करने के बाद पता लगा ये जो आंसर आया है ये आया है हमारा कितना, 2.637 इंटू 10 की पावर -23 क्या जूल सेकंड पर मीटर, ठीक है ना। इस तरीके से ये मोमेंटम आया। ये मोमेंटम की ऐसा यूनिट होगी, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास यहाँ पर किलोग्राम, किलोग्राम की टर्म में भी आप निकाल सकते हो, इसे तो चलो रहने दो। किलोग्राम की टर्म में तो इन्होंने एच की प्लैंक की वैल्यू के हिसाब से निकाल दिया, किलोग्राम के हिसाब से किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। किलोग्राम हो गया मास का, मीटर पर सेकंड इसका होगा, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, तो डेल्टा पी जो हमने निकाला है, डेल्टा पी जो इन्होंने दे रखा है। अब देखते हैं अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमने निकाल दिया। अब एक्चुअल मोमेंटम जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे हम एक्चुअल मोमेंटम जो दे रखा है बुक में, वो कितना दे रखा है चेक करो। ये देखो यहाँ भी बच्चे थोड़ी गलती कर लेते हैं, एच अपॉन में 4 पाई इंटू में 0.05 नैनोमीटर, वो इसे सोचते हैं कि ये इस तरीके से है। एक्चुअल मोमेंटम असल में है ये एच अपॉन में 4 पाई, और इसी पाई के पास है ये 0.05 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर, ठीक है। इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका एक्चुअल मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन में एच की वैल्यू में लिख देता हूँ 6.6 इंटू 10 की पावर -34, और यहाँ अगर मैं लिखूँ तो 4 पाई की 3.14, और ये 0.05 नैनो का मतलब 10 की पावर -9। तो यहाँ से जो एक्चुअल मोमेंटम निकलेगा वो आ जाएगा आपका 1.055 इंटू 10 की पावर -24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब ये एक्चुअल मोमेंटम है आपका, ठीक है ना, ये आपका एक्चुअल मोमेंटम है, और ये आपका इसमें आया है बुक के हिसाब से, ठीक है ना, क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्या ये दोनों सेम आए हैं, नहीं आए, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्चुअल मोमेंटम इज स्मॉलर, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्चुअल मोमेंटम इज स्मॉलर, ठीक है, देन uncertainty, so the value cannot be defined, so the value cannot be defined, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपके ये 4 न्यूमेरिकल थे, इसके चारों खत्म हो गए। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। अगली क्लास में हम नए टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। थैंक यू।